वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेश गौड़। हम लोग अपने अमेजिंग वीडियोस की सीरीज में चल रहे हैं, जहां आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं अपना रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर होता क्या है बेटा, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके टाइप्स क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। रेक्टिफायर, यस, रेक्टिफायर इन जनरल आप लोगों को इस तरीके का दिखता है। मार्केट में अगर हम लोग लेने जाएं तो आप लोगों को ऐसा सिंबल दिखेगा डायोड का, और डायोड जो है उसका इंटरनल डायग्राम हम लोग इस तरीके बनाते हैं। यहां पर एनोड जो है, यहां पर P लिखा हुआ होता है और यहां लिखा हुआ होता है N। तो ये कि पीएन जंक्शन डायोड है, और एक मैंने एक रेक्टिफायर का ऐसा सर्किट बना रखा है। डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सीबीएसई में यहां से आने के चांसेस हैं। इनफैक्ट जेई और आईआईटी के अंदर भी आप लोगों के यहां से एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो करते हैं स्टार्ट हम लोग अपना टॉपिक आज का, रेक्टिफायर। यस, कि रेक्टिफायर होता क्या है बेटा, ये रेक्टिफायर होता क्या है, लेट्स सी। अगर मेरे पास एक रेक्टिफायर बॉक्स है, ये क्या बना लिया मैंने, रेक्टिफायर बॉक्स बना लिया, और इसकी यहां पर ये इनपुट लाइंस हैं और ये वाली आउटपुट लाइंस हैं। यहां पर क्या लेंगे हम लोग, इनपुट, एंड यहां पर हम लोग क्या लेंगे, आउटपुट। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी कंपोनेंट्स को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो आप बोलोगे क्या सर सारी की सारी एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी क्या, इसके प्रोसेस हैं बहुत सारे। जब हम लोग यहां पर एसी अप्लाई करते हैं तो रेक्टिफायर जो होता है उसको मोटे मोटे तौर पर डीसी में कन्वर्ट करता है। देन इसके बाद हम लोग उसमें फिल्टर सर्किट लगाते हैं, देन जेनर डायोड लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, और उसको कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपको कि हम लोगों ने रेक्टिफायर लगाया और एसी जो है वो कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद के सर्किट भी यूज होते हैं जिसमें फिल्टर सर्किट है, जहां कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज करते हैं। देन उसके बाद में हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर जैसे लगाते हैं, जहां जेनर डायोड यूज होता है आप लोगों का। तो रेक्टिफायर जो है देन उसके बाद जाकर के वो कंप्लीटली क्या होता है, एसी डीसी में कन्वर्ट करता है जेनर डायोड के बाद में। बट अगर हम लोग ये कहें कि मोटे मोटे तौर पर रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये कैसे हो रहा है, आप लोगों को पता होगा कि एसी वेव जो होती है, वो एसी वेव जो होती है वो टू डायरेक्शनल है। देखिए, अगर हम लोग किसी एक साइकिल की बात करें तो एसी जो है वो देखो, अपना फर्स्ट हाफ साइकिल जो पॉजिटिव है एंड सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल है इसका। अब लेकिन रेक्टिफायर जो होगा, वो रेक्टिफायर क्या करेगा, यहां पर इसको यूनिडायरेक्शनल कन्वर्ट कर देगा, इसको यूनिडायरेक्शनल कन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सारा का सारा क्या हो गया, पॉजिटिव। और डीसी जो होता है, उस डीसी की प्रॉपर्टी यही होती है कि डीसी जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, और दूसरा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, एसी लगाया और उसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया। ये जो काम करता है वो काम कौन करता है, रेक्टिफायर। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफायर एक्चुअली में कर क्या रहा है। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनपुट सिग्नल इनटू डीसी आउटपुट सिग्नल। क्लियर है। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर डीसी तो हम लोगों को ऐसे बताई गई थी, इसमें और इसमें क्या फर्क है, सेम ही तो है। ये क्या है, ये भी देखो यूनिडायरेक्शनल है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। यहां देखो ये भी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, आप लोगों के पास में ये यूनिडायरेक्शनल ही है। तो ये डीसी सिग्नल ही है जो ओनली पॉजिटिव हाफ में है, नेगेटिव हाफ में हम लोगों ने इसको ड्रॉ नहीं किया है। अब आता है इसके आगे कि रेक्टिफायर जब प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि एसी को डीसी पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये कैसे करता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो रेक्टिफायर जो है वो टू टाइप का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसके हम लोग टाइप्स देखने वाले हैं, कौन कौन से हैं। एक होता है हाफ वेव और एक होता है कौन सा, फुल वेव। आज की क्लास में हम लोग दोनों टाइप्स को पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपना। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होता है बेटा, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसके इनपुट का अरेंजमेंट करते हैं, ये इनपुट का अरेंजमेंट कर दिया, और यहां पर हम लोगों ने एक कॉइल को कनेक्ट कर लिया, एक कॉइल कनेक्ट कर ली। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल से
यहां का जो वोल्टेज है वो हम लोग एक सेकेंडरी कॉइल में कर लेंगे। यहां पर हम लोगों ने एक अपना पीएन जंक्शन डायोड लगा लिया और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसको लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और यहां से हम लोगों को इसका क्या निकालना होता है, आउटपुट निकालना होता है। ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ओके। और यहां हम लोग लगाने वाले हैं क्या, इसका इनपुट लगाने वाले हैं, ठीक है। ये इसका एक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। अब इसके कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्राइमरी कॉइल है और ये एक सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको क्या दिख रहे होंगे, कम दिख रहे होंगे। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का एक कॉम्बिनेशन है, इसको पूरे को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफार्मर। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर जो है वो दो टाइप का होता है फिर अगेन, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम है किससे, प्राइमरी कॉइल से, तो इस ट्रांसफार्मर को हम लोग नाम देंगे कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता क्या है, तो देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, यहां का जो वोल्टेज है वो यहां कन्वर्ट करना काम है। तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ टर्न्स कम है, दैट मींस यहां पर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया होगा, क्या किया होगा, हाई वोल्टेज, और यहां पर हम लोगों को क्या मिला होगा, इसका लो वोल्टेज, ठीक है। अगर हम लोग एक छोटी सी बात ध्यान रख सकते हैं यहां पर, तो रखनी है आप लोगों को कि जो डायोड होता है या जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है वो इन जनरल 5 to 6 वोल्ट तक ही वर्क करती है। अगर मैं बोलूं 5 वोल्ट तक वर्क करती है तो बिल्कुल ठीक है ये बात, कि जो जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जैसे डायोड है ये हमारा 5 वोल्ट तक ही वर्क करता है। लेकिन हम लोगों ने हाई वोल्टेज अप्लाई करी है, और इंडिया में आप लोगों को पता है कि एसी की हाई वोल्टेज कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है। कितनी अप्लाई करते हैं हम लोग, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट जब अप्लाई करते हैं तो इस 220 वोल्ट को लो वोल्टेज कितना, 5 to 6 वोल्टेज तक क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो अगर मैंने यहां पर एक इस तरीके से एक सिग्नल लगाया है, एसी सिग्नल, तो जब यहां पर आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटा सा सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखो एक स्मॉलर सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया, पॉजिटिव, और ये इसका नेगेटिव, देखो कम है ना। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए कि जो रेक्टिफायर होता है वो रेक्टिफायर एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कम नहीं करता है। देखो यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम नहीं करेगा, क्या कर देगा उसको, उस सिग्नल के स्ट्रेंथ को कम कर दिया, उसको एटेन्यूएट कर दिया उसने। यहां पर उसको क्या करा, एटेन्यूएट कर दिया, इसकी जो वैल्यू थी ये वाली इसको कम कर दिया, देखो उसने, क्लियर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने एक हाई इनपुट वोल्टेज लगाया और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या करा, उसको एक लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, लो वोल्टेज एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो लो वोल्टेज एसी इनपुट सिग्नल आया हमारे पास, ये क्या कर रहा है, इसके दो साइकिल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो क्या करता है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव करके क्या करता है, देखो जब इसका फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इस कॉइल की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस कॉइल के एंड्स पर वोल्टेज जनरेट होगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब डायोड, इस डायोड का जो पी पार्ट है क्या वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, बिल्कुल है। इस डायोड का जो नेगेटिव पार्ट है वो देखो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, बिल्कुल है। तो ये डायोड किस में हो गया, ये डायोड किस कैटेगरी में आया, ये डायोड आया फॉरवर्ड बायस कैटेगरी में। डायोड किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में। कब, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब फॉरवर्ड बायस होते ही क्या होगा, वहां से आउटपुट आएगा, देखो तो इसका आउटपुट सिग्नल कैसा निकलेगा बेटा, कैसे निकलेगा, ये पॉजिटिव। अगर मैं इसी का इनपुट बना लूं यहां पर, देखो तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा ये।
ये देखो पॉजिटिव अप्लाई किया हम लोगों ने, ये पॉजिटिव आ गया यहां पर। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब सेकंड हाफ आएगा इसका। अब देखो सेकंड हाफ आ रहा है, ये सेकंड हाफ आया, ये सेकंड हाफ आया, ये तो बट नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव में क्या होगा, इस बार यहां पर माइनस आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखो इस बार P किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा, नेगेटिव से, और N किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से। ये रहा पॉजिटिव हमारा। तो डायोड का अगर पॉजिटिव पार्ट जो है, जो P पार्ट है, वो अगर नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए तो अब कौन सी बायसिंग हो जाएगी इसकी, अब हो जाएगी कौन सी बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग के अंदर अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस जो है हमारा, इस पर अगर हम लोग वोल्टेज देखें तो V इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। तो V इक्वल्स टू आई आर, जब करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो जब I फ्लो नहीं होगा तो V की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। तो V जीरो होगा, दैट मीन्स उस टाइम पर कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है आपको, कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। यहां V लिखा हुआ है, यहां I लिखा हुआ है, यहां V की वैल्यू जीरो, ऑन दी एक्स एक्सिस Y की वैल्यू जीरो होगी। अब क्या होगा, फिर अगेन ये क्या होगा, अपनी वापस वेव आएगी पॉजिटिव हाफ पे, फिर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव, अगेन ये फॉरवर्ड बायस में हुआ, फिर आप लोगों को वेव निकलेगी, कैसी निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा था, इनपुट सिग्नल के लिए जो इनपुट सिग्नल था हमारा, वो हम लोगों ने लगाया था क्या, फुल वेव, और जो आउटपुट सिग्नल आया हमारा वो कैसा आ रहा है हम लोगों को, हाफ वेव। इसलिए इस पूरे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत इजी सा है, देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस सर्किट में। सिंपल सी आपको एक कहानी समझनी है कि एक ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एसी इनपुट सिग्नल को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर 5 to 6 वोल्ट के रेंज में वर्क कर रहा है। फिर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए तो फॉरवर्ड बायस, यहां पर आउटपुट वेव निकाल देनी है, और अगर नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल्स टू जीरो। तो फुल वेव लगाई, हाफ वेव मिल गई, इसलिए इसको नाम देते हैं क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। कितना इजी सा है ना। अब आप लोगों से एमसीक्यूज में हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी पूछता है, एफिशिएंसी पूछता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो हाफ वेव रेक्टिफायर की, आपको यहां पर मैं नोट लिखवा रहा हूं, अगर आप लोगों से पूछता है कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एज इट इज रहती है, फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सेकंड आपसे पूछेगा एमसीक्यू के क्वेश्चंस में कि एफिशिएंसी कितनी होती है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी, इसको आपको याद है, इसको ईटा सिंबल से लिखते हैं हम लोग, और एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा आउटपुट टू द इनपुट का रेशियो होती है। तो जो इसकी एफिशिएंसी आती है वो समथिंग 40.6% के आसपास आती है, 40.6% इसकी क्या होती है एफिशिएंसी, 40.6%। देखो भाई हम लोगों ने लगाया था क्या, फुल सिग्नल, ये रहा इनपुट का फुल सिग्नल, और इसको 50% तो वैसे ही कर दिया इसने। जब फुल वेव लगाई और पूरे साइकिल में आपको हाफ वेव मिली तो उसको 50% तो वैसे ही कर दिया आउटपुट में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, यहां कॉइल्स रहती हैं, तो कॉइल्स में क्या हीट लॉस होता है, तो हीट लॉस की वजह से उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी रह जाती है, 40.6% रह जाती है। ठीक है, थर्ड चीज यहां पे वो बोलता है कि भाई जो करंट आया आप लोगों का, डीसी करंट जो ऑब्टेन किया हम लोगों ने, वो डीसी करंट का एवरेज वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, आई नॉट पाई। ये क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू है आई नॉट बाई पाई। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को 1 मार्क के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप लोग रेडी कर सकते हैं, और अगर पूरा टॉपिक है आप लोगों का देन ये है ही है। आया समझ में हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पे चल रहे हैं, और अगर सीबीएसई के अगर हम लोग 10 इयर्स का एनालिसिस करें तो फुल वेव रेक्टिफायर के जो चांसेस हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। फुल वेव रेक्टिफायर आप लोगों से मोस्टली पूछा जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर 1-2 बार पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हम लोग चल रहे हैं कहां पर, फुल वेव रेक्टिफायर पे। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फुल वेव रेक्टिफायर, FWR। यस, अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है बेटा,
देखो सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम बनाएंगे। वही सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, कॉइल्स। ये प्राइमरी कॉइल है। इस प्राइमरी कॉइल पे क्या करेंगे हम लोग, इनपुट सिग्नल लगाएंगे। कैसा इनपुट सिग्नल लगाएंगे, हाई वोल्टेज का। हाई वोल्टेज का क्या लगाएंगे, इनपुट सिग्नल लगाएंगे, एसी इनपुट। और म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल, उसके जरिए सेकेंडरी कॉइल को कपल करेंगे हम लोग। ये सेकेंडरी कॉइल कपल कर दी हम लोगों ने। अब यहां क्या करते हैं, देखो एक डायोड तो लगा दिया हम लोगों ने, ये वाला, यहां पर P लिखेंगे, यहां N लिखेंगे। बट एक जो डायोड है वो और आता है यहां पर, ये देखो एक डायोड और आया है, ये P ये N। इसको नाम देंगे हम लोग डायोड D1, इसको नाम दे देंगे डायोड D2। और इन दोनों को अब कनेक्ट कर देंगे। बट ऐसा ज्वाइन कर देंगे हम लोग तो देखो करंट जो है उसकी डायरेक्शन ये वाली, और यहां से करंट जो है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सेंट्रल टैप कर देंगे। और उसके सिग्नल पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आउटपुट लेने वाले हैं। इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, और यहां आउटपुट लेने वाले हैं हम लोग यहां पर। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो ये भी एक कौन सा ट्रांसफार्मर दिख रहा है, देखो मैंने आपको क्या बताया, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। देखो नंबर ऑफ टर्न्स लेसर दिख रहे हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, देन ये भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाफ वेव रेक्टिफायर में भी आएगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर में भी आएगा। बट एक छोटा सा फर्क है, क्या फर्क है वो, कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें दो डायोड यूज होते हैं। तो दो डायोड यूज होने की वजह से यहां पर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसकी सेंट्रल टैपिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेंट्रल टैपिंग। तो अगर हम लोग लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, सेंट्रल टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये सेंट्रल टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब वही कहानी पूरी की पूरी, क्या आपको पता ही है, रेक्टिफायर एक बेसिक सर्किट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी कैसी, यूनिडायरेक्शनल। तो देखते हैं हम लोग कैसे ये वर्क करेगा। आप लोग अपना इनपुट सिग्नल ले सकते हो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर हम लोगों को आउटपुट ड्रॉ करना है तो आप लोग आउटपुट ड्रॉ कर सकते हो इजीली, कोई इशू है ही नहीं। देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये क्या है हमारा, V और I के बीच में एक इनपुट एसी सिग्नल है, जो हम लोगों ने कहां अप्लाई किया है, यहां अप्लाई किया है। और जब यहां अप्लाई कर रहे हैं तो इसका वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज जो आ रहा है इसका, वो कितना आ रहा है, 220 वोल्ट। अच्छा, ये जो 220 वोल्ट होता है ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है। इसकी अगर हम लोग पीक वैल्यू की बात करें तो वो 311 वोल्ट होती है। ठीक है, यस। अब ये इसकी आरएमएस वैल्यू जो है 220 वोल्ट, इसको क्या कर देगा, एटेन्यूएट कर देगा और लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि यहां 5 to 6 वोल्ट ही चाहिए हम लोगों को, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। अब पॉजिटिव हाफ आया सबसे पहले, देखना। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ आने वाला है तो पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ, तो इस सेकेंडरी कॉइल पर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एज यूजुअल जहां वहां पहले चल रहा था वैसा ही है सिस्टम। अब इस डायोड का जो पी पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से, और इस डायोड का पी पार्ट किससे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव से। आपको पता है कि अगर डायोड का पी पार्ट जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते ही क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, और अगर नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए तो वो हो जाता है क्या, रिवर्स बायस। तो डायोड का जो पॉजिटिव है वो कहां कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। मतलब इस बार डायोड D1 जो है वो किस में हुआ, फॉरवर्ड बायस में, और D2 जो है वो किस में हुआ, रिवर्स बायस में। देखो ये रिवर्स बायस में हो गया। तो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन वर्क करेगा, D1। इस टाइम पर D2 वर्क नहीं करने वाला है। दूसरी चीज कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट कैसे फ्लो होगा, तो देखना यहां से हम लोग चले पॉजिटिव, तो आपको पता ही है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो पॉजिटिव टू ये चला करंट, ये करंट आया,
इधर आया और अब नीचे नहीं जा रहा, क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस पर हमको आउटपुट लेना है, तो ये इस तरीके से आकर के फिर वापस ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से फ्लो करेगा करंट इस लूप में। ठीक है, तो जो आउटपुट आने वाला है हमारा वो कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आ गया। ये किसके लिए आया, फॉर डायोड D1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आ जाओ किस पर आप लोग, ये नेक्स्ट नेगेटिव हाफ है इसका, इसके लिए माइनस के लिए। तो जैसे ही यहां पर अप्लाई होगा नेगेटिव वोल्टेज का, तो ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। तो पोलैरिटी चेंज करी तो यहां पर क्या होगा बेटा, माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। इस बार डायोड का जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट हो गया किससे, नेगेटिव से, और इस वाले डायोड का पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। दैट मींस इस कंडीशन में डायोड D1 जो होगा वो रिवर्स बायस हो गया, और डायोड D2 जो है वो किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। अब डायोड D2 आपका फॉरवर्ड बायस वर्क कर रहा है, दैट मींस आउटपुट सिग्नल जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, नेगेटिव ऐसा निकलेगा, फुल वेव निकल रही है। बट यही गलती आप लोग करते हैं एग्जाम में, यही देखना है आप लोगों को कि करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो हो रही है, क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है वो वोल्टेज और करंट के बीच में है। देखो करंट फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें कैसे फ्लो होगा बेटा, करंट जाएगा ऐसा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आया, फिर इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो हो गया। अब आप लोग इस पॉइंट का एनालिसिस करो, क्या आप लोगों को लग रहा है कि पोलैरिटी एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, बट सर्किट में लोड रेजिस्टेंस में जो करंट एंटर हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल ही है। देखो यहां पर ये डायरेक्शन है करंट की, इसमें ये डायरेक्शन है करंट की, तो चाहे इसका अपर लूप हो उसमें भी क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, और चाहे इसका लोअर लूप हो उसमें भी क्या कर रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। तो एक ही डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, और एक ही डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, इस वजह से यहां पर जो लूप बन रहा है आपका वो कैसा आएगा, पॉजिटिव हाफ ही आने वाला है। तो डायोड D2 के लिए कैसा आया, पॉजिटिव हाफ ही मिला है। अब अगेन फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट हाफ आएगा, फिर पॉजिटिव आया, फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो डायोड D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, ये किस में होगा, रिवर्स बायस, फिर निकल जाएगी वेव आपके पास, फिर आ गई ये वेव, ये किसके लिए आएगी इस बार, D1 के लिए। तो आप लोगों ने क्या लगाया था, फुल वेव, आपको क्या मिल रही है, फुल वेव। तो ये क्या हो गया, एक फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट हो गया कि फुल वेव अप्लाई करने पर आपको फुल वेव आउटपुट की फॉर्म में मिल जाए, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। सेकंड चीज, ये क्या था, टू डायरेक्शनल है, देखो यहां पर क्या है, ये सिंगल डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए एक डीसी सिग्नल हुआ। इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, फिर फिल्टर सर्किट लगाते हैं, ताकि जो इसका एटेन्यूएशन है, जिससे इसमें रिपल्स आ रहे हैं, उस रिपल्स को हम लोग एलिमिनेट कर दें। देन फिर वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करके कंप्लीटली हम लोग इसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था। अब इसके जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू में वो कौन कौन से पूछे जाते हैं, वही देखो। वहां पे मैंने आपको बताई थी फ्रीक्वेंसी, वहां कितनी थी, एफ, हाफ वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 2f। सेकेंड चीज कि वहां एफिशिएंसी कितनी थी आप लोगों के पास में, 40.6%। तो यहां एफिशिएंसी क्या होगी भाई, फुल वेव लगाया था तो 40.6% आया था हाफ वेव में, अब ये तो डबल है जस्ट इसका, तो 40.6% का डबल कितना होता है, अगर हम लोग 40.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये समथिंग कितना आएगा, 81.2% होगा। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 81.2% होती है। और थर्ड चीज वो बोलता है आप लोगों से कि जो डीसी करंट ऑब्टेन कर रहे हो आप लोग, जो डीसी करंट ऑब्टेन कर रहे हैं उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2I0/पाई। क्यों, क्योंकि देखो कंप्लीट वेव निकल रही है, और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जब एसी चैप्टर पढ़ते हैं अपना, उस एसी चैप्टर में एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला आता है करंट का वो 2I0/पाई ही आता है। तो फुल वेव है इसलिए यहां पर IDC की वैल्यू क्या आएगी, 2I0/पाई ही आने वाली है, और वहां कितनी आ रही थी, I0/पाई। तो ये जो इसके एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अगर आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स के अंदर
आप लोग ये लिखने वाले हो। क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लोग ये बताओगे कि रेक्टिफायर करता क्या है। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, पहली चीज आप लोगों ने ये लिख दी। देन उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम बनाओगे जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और वो सेंट्रल टैपिंग करा हुआ है। सेकेंड चीज, उसमें दो डायोड यूज करते हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2, और इनके मिड में हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं जहां पर आउटपुट सिग्नल हम लोगों को मिलने वाला है। ये कंस्ट्रक्शन लिख देंगे आप लोग। देन अब आएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे बेटा कि जो ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो जब इसकी पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल आती है उस टाइम पर डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और D2 जो है वो रिवर्स बायस में होता है, जिससे डायोड D1 के लिए आउटपुट निकल जाता है। ये डायोड D1 के लिए आउटपुट आ गया। देन जब इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी चेंज होती है और पोलैरिटी चेंज होते ही जो डायोड D1 है वो अब किस में हो जाता है कन्वर्ट? रिवर्स बायस में। और डायोड D2 जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉरवर्ड बायस में। तो इस बार आपको क्या मिलने वाला है? डायोड D2 के लिए आउटपुट सिग्नल मिलने वाला है। तो एक बार D1 हो गया, एक बार D2 हो गया, फिर पॉजिटिव हाफ आएगी, फिर पॉजिटिव निकल जाएगा। तो यहां पर फुल वेव अप्लाई करके फुल वेव मिल गई, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे। दूसरी चीज, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है, यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए जितना भी सिग्नल मिलने वाला है आउटपुट वो यूनिडायरेक्शनल मिलने वाला है। तो एसी को डीसी में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। देन इसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को मेमोराइज करने हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है रेक्टिफायर। आप लोगों को वीडियोस कैसा लग रहा है हमारा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में आगे आपको क्या पढ़ना है उसके लिए जरूर बताना कि अब हम लोगों को सर ये वाला टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही होने वाला है। So, thank you so much. This is Jitesh God signing off.